गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैंने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सवाल लगेगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 3 cot A बराबर 4। तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करना है हमें। ठीक है, 8.1 का 8. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये ध्यान से देखिए। 8.1 क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक, ये दिया गया 3 cot A बराबर है 4। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो यही निकाल लीजिए, 4/3। ओके, cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ से अगर tan की बात करें तो हो जाएगा tan A बराबर कितना, इसका अपोजिट यानी कि कितना, 3/4। अब प्रूफ करना है, जो इसको प्रूफ करते हैं। दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सबसे पहले इसी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1 माइनस 3/4, क्योंकि 10 का मान रखना है, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से सुनिए, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9 बटे में कितना, 16, और बटे में 1 प्लस 9 बटे में कितना, 16। ये 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 7। ठीक, 16 में से 9 घटेगा तो 7 होगा, तो लिख देता हूँ 7, और बटे में कितना, 16, और फिर बटे में क्या, 16 और 9 25, 25 बटे में कितना, 16। ये 16 से 16 कट जाएगा तो आएगा कितना, 7, और बटे में कितना, 25। उम्मीद है कि दिख रहा होगा। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि क्या बराबर है कि नहीं, तो दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको पहले गुणा कर देता हूँ कॉस से, मतलब साइन से गुणा और भाग कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके भी बटे में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए, इसके भी बटे में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, भी करूँगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, दिख रहा होगा आपको, विजुअल है। ये बनेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। बात आती है कॉट स्क्वायर ए का मान कितना दिया, कॉट का मान दिया है 4/3, रख दीजिएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए। अब बात आती है साइन का, तो साइन के लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे तो होगा क्या, ये ऐसे चला जाएगा, tan का मतलब ये होता है, और ये कितना हो जाएगा, 5। ओके, ये पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, कैसे क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिएगा। tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार तो निकल गया। कर्ण निकालने के लिए इसका स्क्वायर यानी कि 16, और इसका स्क्वायर यानी कि 9, 16 और 9 कितना होगा, 25। ठीक, और अंडर रूट में 25 जब बाहर निकालूंगा तो कितना होगा, 5। अब बात आती है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कोण। अब इसका क्या करना है, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16/9 माइनस 1। ठीक, 16/9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 बटे में कितना, 25। ये कितना हो जाएगा, 7, और बटे में 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बटे में 25। 9 से 9 कट जाएगा तो आएगा क्या, 7/25, यानी कि दोनों बराबर हैं, अतः कह देंगे कि सत्य है। ठीक है, क्या कह देंगे, सत्य है। ओके, तो इतना हमें क्या करना है, ध्यान देना है। पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक, थोड़ा बीच में हवा मार दे रहा है तो इस पर आप डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, आप पूरे आराम से अच्छे से समझिए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नाइन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका पी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या मान होगा क्या नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लगाता हूँ। क्या दिया है इसके बारे में देखना है पहले। दिया है tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर दे रखा है 1/3। ठीक, tan a बराबर दे रखा है 1/3। tan a बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले त्रिभुज एक बना लीजिए। और त्रिभुज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, आप इसी से आप पूरा निकालना है। साइन ए दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये जो फार्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का। ओके, तो बी की जगह पे क्या है, सी है, तो आप रख दीजिए ए प्लस सी। अब बात आती है साइन ए में अगर इसका कंपेयर करूँ तो इधर अगर tan है तो इधर भी क्या करूँगा, tan। ए बराबर कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ए का तो मान निकल गया। अब बात आती है बी की। अगर मान लीजिए कि ये खुद ही बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180। और बोला है कि बी समकोण है और ए का मान हमें पता है कितना डिग्री, 30। बी समकोण है यानी कि 90 डिग्री, प्लस सी हमें निकालना है। कितना हो जाएगा, 9 और 3 मिल के 12। तो सी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 12 यानी कि 120। तो बचेगा कितना, 60 डिग्री। सी का मान 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया। ए का मान कितना है, 30, और बी सी का मान कितना है, 60। 30 और 60 मिला के कितना, 90। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, ये होता है 1। ठीक, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। ये आंसर है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर ये है। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का ही 2 पार्ट है, 9 नंबर का दूसरा। ठीक है, ये क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक, ये फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी कि ए प्लस सी। और ए प्लस सी यानी कि ए का मान निकला है, ए का मान कितना है, 30 डिग्री, और सी का मान कितना है, 60 डिग्री। तो कॉस कितना हो जाएगा, 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो हो गया दोनों काम। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। ये सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन पी दिख नहीं रहा होगा, अब सही है, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एकदम आसान है, कुछ खास नहीं है, ध्यान से बस देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि एक त्रिभुज, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। ठीक, और इसका जो Q है ये क्या है, समकोण है। तो ये मान लीजिए P, ये Q और ये क्या हो गया, R। ठीक, हमें निकालना है tan P। तो ध्यान से सुनिए, ये 90 डिग्री है
P के सामने की भुजा क्या होती है, यानी कि कोण ये निकालना है हमें। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कोण के सामने की भुजा ये होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कोण। कोण, ठीक है। और बाकी जो बचा वो क्या होगा, आधार। अब ध्यान से देखना है कि दिया क्या है। त्रिभुज में दे रखा है कि PR और QR का मान 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। PR और QR का मान 25 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें पता क्या है कि जो PR का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, QR का स्क्वायर और प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर। और PQ भी दे रखा है यहाँ साइड में, PQ भी दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो PQ का भी मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। मान रख दीजिए। PR की जगह पे क्या रख सकता हूँ, देखिए तो 25 माइनस QR रख सकता हूँ कि नहीं। देखिए ये इधर चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस है, कट जाएगा, ठीक। बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए स्क्वायर, 625 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर और 25 दूना क्या होता है 50, हो जाएगा 50 QR बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब बचा क्या है, PQ का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया 625 माइनस 50 QR, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 25। इसको इधर करता हूँ और इसको इधर, तो 625 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600, और इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कितना हो जाएगा 50 QR। 0 से 0 हो गया, 5 से 3 बार 12 बार में, तो 12 हो जाएगा QR। जब QR का मान 12 आ गया, QR का मान 12, PQ का मान दे रखा है कितना 5, तो कितना PR का मान क्या होगा 13 होगा, ठीक। सब मान निकल गए, बस मान रखने हैं। अब आते हैं, PQ का मान हमें पता है कितना दिया है 5, ठीक। PR का मान दे रखा है कितना 13, ठीक है। PR का मान दे रखा है कितना 13। अब बात आती है कि RQ का मान कितना दे रखा है, तो RQ का मान दे रखा है 12। हमें पूछा क्या गया है, एक बार पूछा गया है tan P, एक बार पूछा गया है sin P और एक बार cos P। तो सबसे पहले sin P का मान निकालता हूँ। sin P बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण। लंब क्या है 12 और कोण क्या है 13, तो कितना हो जाएगा 12 बटे में 13, ठीक। नेक्स्ट cos P पूछा गया तो कितना हो जाएगा, cos P यानी कि आधार बटे में कोण। आधार कितना है 5 और कोण कितना है 13, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 13, ठीक। अब बात आती है tan P बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट होगा। बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ है नहीं, मैं बारी बारी से एक एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप सुनेंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बस ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप इसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि tan में √3 भी कहीं आता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो कि क्या होता है 1 से बड़ा होता है। √3 का मान क्या होता है 1.732, तो 1 से बड़ा होता है। और ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, जो कि गलत है। आगे कह रहा है कि कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटे में 5 संभव है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना।
सबसे पहले अगर इसका कॉस मैं बता रहा हूँ तो कॉस क्या होगा, इसका उलट जाएगा, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 12, तो 5 बटे में 12 हो जाएगा, तो ये संभव होगा। ठीक, अब बात ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसकी बात करते हैं। कॉस ए, कोण ए और कोसेकेंट ए के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक एंगल है, एंगल के साथ मिक्सअप किया था, ये अलग अलग नहीं है। कोण ए के कोसेकेंट जो होता है कोसेक का होता है, ठीक, COSEC, ये कोसेक का होता है, तो संक्षिप्त रूप नहीं है इसका। ठीक, अगला कॉट ए, कॉट और इतना का गुणनफल होता है, तो ये भी गलत है, और कह रहा है कि जो चौथा नंबर है ये गुणनफल नहीं होता है, ये एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से लगे ही होते हैं। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 गलत है, क्योंकि साइन का मान अधिकतम 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता, और ये क्या है 1 से अधिक बता रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की, तो बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की 8.2 के सबसे पहले सवाल के बारे में जानकारी लेंगे। आपको करना क्या है, आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा, आप याद साइन और कॉस दो के मान जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, साइन 0, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90 याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चैप्टर। अगर नहीं याद करेंगे तो धीरे धीरे आप सवाल लगाएंगे तो भी याद हो ही जाएगा। ठीक, बाकी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए सफलता अच्छी होगी। ठीक, तो बात करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, या तो आप मान रख के लगाइए, या तो मेरे पास एक फार्मूला है, मैं फार्मूला लगा देता हूँ, सबसे बढ़िया है फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिए फार्मूला कौन सा लगाता हूँ। प्रश्नावली 8.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, यह है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान दे रखा है। अब आगे कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 60 डिग्री। ये तो मैं फार्मूला बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, किसका होता है, साइन ए प्लस बी। एक बार मैच करा लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब 60 और 30 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। तो आप फार्मूला ये याद रखेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस वी का ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो फार्मूला याद कर लेंगे, उम्मीद है आसानी से याद हो जाएगा, 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इधर रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, देखिए दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका मान रख देता हूँ। 2 45 डिग्री का मान होता है 1, उसका स्क्वायर, 30 अंश का मान होता है √3 बटे में 2, उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 60 अंश का मान भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, कॉस 30 अंश का मान √3 और 60 अंश का मान ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा 2। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बगल में कर देता हूँ।
कॉस 45 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है दिखा पाना, वैसे दिख रहा होगा। कॉस 45 डिग्री, उसके बाद है सेक 30 डिग्री, ठीक है। अगला है कोसेक 30 डिग्री। देखिए कॉस 45 में इसका मान रखेंगे तो 1/√2 बटे में सेक 30 का मतलब कॉस 30, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 बटे में √3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, ये होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये 1/√2 तो होगा ही होगा, बटे में क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इधर हो जाएगा 2 + 2√3, और बटे में जो सबके बटे में √3 है वो ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, सबसे ऊपर जाएगा और ये मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि √3 बटे में √2 और 2 + 2√3, ठीक है। या तो आपका आंसर इतना आया होगा, या थोड़ा सा और मैं प्रमेयीकरण कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन देख कर क्वेश्चन देख लेंगे तो सही रहेगा। ये रहा, और इसको और प्रमेयीकरण करके दिखाता हूँ। √3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 - 2√3, और बटे में क्या होगा √2, 2 + 2√3, और क्वेश्चन में 2 - 2√3। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिएगा और नीचे वाले को भी ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब बात आती है इसका a + b, a - b, तो a मतलब इसको मानूंगा और b मतलब ये पूरा मानूंगा, ठीक है। a का स्क्वायर करूँगा कितना होगा 4, माइनस b का स्क्वायर करूँगा तो 2 दूना 4 3 12, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके अंडर मल्टीप्लाई करो तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस √ कितना 6, और बटे में √2 ऐसे ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 8, ठीक, कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में। नीचे जो माइनस है उसको ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √3 बटे में कितना 4√2। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर आपका दिया होगा बुक में, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी ना दिया हो तो और क्या हो सकता है आंसर, तो √2 का परमेयीकरण करेंगे। तो √2 का अगर परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, √2 का नीचे गुणा, √2 का ऊपर गुणा, तो √2 का ऊपर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा √2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा √6 माइनस √3, और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक। ध्यान से सुनना है, √2 तो ऐसे ही गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो बात है अभी देखते हैं। तो गुणा करेंगे तो होगा कितना, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो √12 को क्या लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ 2 √3, कोई दिक्कत। और इसका गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा √ में 6, और बटे में कितना हो जाएगा 8। तो ये उम्मीद है आंसर, या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर दिया होगा, आप मिलान कर लीजिएगा कौन सा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखना है हमें आपको, ठीक, विजुअल होगा आपको। तो इसका फॉर्मूला sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में
सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ओके, सबका मान रख दीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा √3/2 होता है, लेकिन ये होगा 2/√3 बटे में। ध्यान से सुनिए, सेक 30 का मान क्या होगा, ये भी होगा 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 2/√3। 2 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या, √3 प्लस ये होगा 2/√3 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। पूरे के एलसीएम में 2/√3। ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनिए। इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, इसके बटे में 1/2 है, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 2/3। तो √3 और 2 एलसीएम होगा। उसी तरीके से इसके बटे में 1 लिख के दिखा दे रहा हूँ। √3 2 1 का एलसीएम क्या होगा, 2/3। √3 से √3 कट जाएगा, 2 में 2 का गुणा करूँगा कितना होगा, 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा प्लस 2/3 यहाँ बचेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो कट जाएंगे, 3 और 1 मिलकर कितना, 4 √3 माइनस 4 बटे में ये कितना, 4 प्लस ये भी कितना, ये सॉरी 3 होगा ये। ओके, सॉरी ये 3 होगा और ये कितना होगा, 4 तो होगा ही होगा और √3 होगा ये, तो हो जाएगा 3/3। अब क्या करना है, हमें कुछ काम ले सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करें, नीचे √3 वाला है तो उसको ऊपर गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 3/3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस क्या, 3/3 बटे में 4 प्लस 3/3 4 माइनस 3/3। ठीक है, अगर इसका माइनस कामन ले लूँ मैं, इसका माइनस कामन ले लूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ये कितना होगा नीचे, पहले ऊपर देख लेता हूँ, माइनस कामन लेता हूँ तो माइनस कामन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3 सॉरी बनेगा क्या 4 माइनस 3/3 का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर और माइनस 27 कितना होगा, 16 3 दिया 9 दिया 27। इसका माइनस कट जाएगा इसके साथ, कितना होगा, 27 में से 16 घटेगा तो 9 6 15 होता है, यानी कि कितना होगा, लगभग 11। हाँ 11 होगा, क्योंकि 11 ये 11 होगा नीचे, तो नीचे से माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बात आती है, सिर्फ ये हमें सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर और बटे में क्या होगा, 11। ये सॉल्व कर लिए तो हो गया काम। देखिए थोड़ा स्पेस की कमी है, लेकिन हो जाएगा उम्मीद है। ये हो जाएगा 16 माइनस 27 और माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस 4 3 12 12 दूना 24 √3 बटे में कितना, 11। ठीक है, इतनी सी जगह है, इतने में ही एडजस्ट करा देता हूँ। होगा क्या, 27 16 जोड़ेंगे तो कितना है, 7 7 6 13 को 3 और कितना है, 2 और 3 और 1 4। ठीक है, तो हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 और बटे में कितना, 11। ठीक है, बस तो इतना ही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
जय हिंद जय भारत।